अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद, क़ादिरियम नारही या गौसे आज़म मी ज़नम, क़ादिरियम नारही या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम, फ़ी हालतिल बूद रूह कुन्त उर्सिलुहा तुक़ब्बिल अर्द अन्नी वहिया नाइबतुन व हाज़िही दौलतुल अशबाह क़द हज़रत फ़मदुद यमीनिका कै तख़त्ता बिहा शफ़ती। बारगाह रिसालत में इश्क़ व मोहब्बत की भरपूर तवनाई के साथ हम और आप आज के इस प्रोग्राम में बैठे बैठे धाम नगर शरीफ नाज़र शाही में बैठे बैठे हजरत अकील शाह बाबा के मज़ारे पुरक़दस के करीब इश्क़ व मोहब्बत की भरपूर तवनाई के साथ पढ़ें बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मादलिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, यकीनन आप हज़रात काबिल मुबारकबाद है कि रात के इस आखिरी पहर में भी दीन की बातें समाअत कर रहे हैं। ऐसे तो हर रोज़ सोते ही हैं, कम से कम आज की रात अकील शाह बाबा के नाम पे कुर्बान कर दें, इसलिए कि बहुत मशहूर शेर, इस रात के बदले में कोई बात, इस बात के बदले में कोई बात ना होगी, इस रात के बदले में कोई रात ना होगी, मिलने को हम तुम 100 बार मिले लेकिन ये जश्न ये मजमा ये मुलाकात ना होगी। आप हज़रात महजूज हो रहे थे, हमारे और आपके सबके चहीते शायर अहले सुन्नत हज़रत नदीम रज़ा फैज़ी साहब सुना रहे थे, और उससे पेशतर मद्दाही रसूल वासिफ़ शाह हुदा जनाब शमवील अख्तर मुजाहिदी साहब वो अपना काम कर चले गए, और उससे पेशतर बारगाह मुजाहिद मिल्लत के वाज़ीम सनाखा पूरे हिंदुस्तान में दौरा करने वाला शायर अहले सुन्नत भाई शाहिद रज़ा बहुत अच्छे अंदाज में सुनाए हैं, और हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद आलम मिसबाही साहब की तकरीर बहुत अच्छी हुई। मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ जनाब आशिक भाई और तमाम कारकुनान कमेटी का कि उन्होंने इस जैसे नाचिस को फिर इमसाल भी मदऊ किया है। और हमारे सामने स्टेज पे तशरीफ फरमा नकीब इजलास हजरत अल्लामा मौलाना शहाबुद्दीन साहब मुजाहिदी बहुत अच्छे और बहुत ही बाअदब हजरत है, इसलिए कि हमारे सीनियर साथियों में से हैं, और हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब आप हजरात की मैं दुआओं का तालिब ज़ियाउल हक हमारे साहिब रज़ा साहब इन दिनों बहुत तबीयत ख़राब चल रही है,
अल्लाह तबारक व तआला हजरत बाबा अकील के सदक़ो तो फेल से इनके सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन आमीन कह दे आमीन। आमीन। हजरत बाबा अकील के 7 बेटों में से जो छोटे बेटे हैं, इन्हीं की औलाद में से जनाब साहिब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तकरीरें तो होती, मैं बहुत कुछ सोच के आया था, लेकिन तकरीर तो की नहीं जाती बल्कि करवाया जाता है। बस आप हजरात की मोहब्बत, आप हजरात मोहब्बतों के साथ सुनेंगे ना कुछ देर, जब आया हो तो सुनाऊंगा जरूर, है कि नहीं? एक बार कह दे तड़प के सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, क्योंकि ये सरकार गौसे आजम का महीना चल रहा है, क्या फरमाते हैं गौसे आजम की शान बयान करते हुए, उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। कह दे सुभान अल्लाह। नदीम बात तवज्जो चाहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत क्या फरमाते हैं, उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबेइयत, सहाबियत हुई फिर ताबेइयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद हम और आप बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बाबा अकील की याद जरूर मनाते हैं। जानते हैं मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम और आप जो काम काज करते हैं और हम और आप जो पैसा रुपया कमाते हैं, जरूर अपने मेहनत से तो कमाते हैं, लेकिन रोजी देने वाला अल्लाह है। कह दे सुभान अल्लाह। वो खालिक के कायनात है, हर एक को रोजी देता है, परवरदिगारे आलम है, हर एक को पैदा करने वाला है। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अल्लाह खालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रोजी देने वाला है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, जरा वजाहत करना चाहूंगा, अरे अल्लाह देता तो है, किनके सदके में देता है? इन औलियाए किराम के सदके में देता है। आपको मैं और करीब ले जाना चाहता हूं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई चीज पास करती है तो सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से पास किया जाता है, फिर दिल्ली से स्टेट को आता है, फिर स्टेट से शहर को जाता है, फिर शहर से जिलों में जाता है, फिर जिलों से गांव में जाता है, गांव में कंट्रोल रूम हुआ होता है, कंट्रोल रूम में गांव वालों का नाम लिखा हुआ होता है, बाप ये है, बेटा इतना है, बेटी इतनी है, केरोसिन इतना इतना दिया जाए, चावल इतना इतना दिया जाए, गेहूं इतना इतना दिया जाए, आटा इतना करके दिया जाए। ऐ धाम नगर के मुसलमानों, ऐ मुजाहिदे मिल्लत के नगरी में रहने वालों, सुनो सुनो, चलती है वो चीज सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट होते हुए, शहर होते हुए, जिला होते हुए, गांव होते हुए हम तक पहुंचती है, यही वाया वाया होते हुए हम खाते हैं। बस जब बात को समझ लिए हैं, मिसाल को समझ लिए हैं, उदाहरण को समझ लिए हैं, तो सुने, यही सिलेबस, यही निजाम खालिक के कायनात का है, परवरदिगार आलम का है। अल्लाह तबारक व तआला जब हमें रोजी देता है तो सबसे पहले पूरी दुनिया के राजधानी मुस्तफा जाने रहमत के यहाँ भेज देते हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बगदाद में गौसे आजम के यहाँ दे देते हैं। सरकार गौसे आजम से होते हुए ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ दे देते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज से होते हुए मखदूम सिमना के यहाँ आ जाते हैं। मखदूम सिमना से होते हुए आला हजरत के बारगाह में आ जाते हैं। आला हजरत से होते हुए रामनगर में सरकार मुजाहिद मिल्लत के यहाँ आ जाते हैं। सरकार मुजाहिद मिल्लत से होते हुए नाजर शाही में हजरत अकील शाह बाबा के सदके में मिलता है। इसी भाया भाया मिलते हुए, इसी भाया भाया होते हुए हम तक रोजे मिलता है। इसीलिए तो हमारा अकीदा है, आला हजरत फरमाते हैं, रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका, खिलाते ये है, ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, पीते हम हैं, पिलाते ये है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका, खिलाते ये है, ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, पीते हम हैं, पिलाते ये है। सुभान अल्लाह। सच्ची बात,
सिखाते ये है। सुभान अल्लाह। सीधी राह चलाते ये है। सुभान अल्लाह। ये शान है औलियाए किराम की, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। औलियाए किराम जो होते हैं ना, है ना, जब दुनिया से चले जाते हैं, ये इतना समझ रहे कि वो मर गए हैं माज़अल्लाह, बल्कि करवटें बदलते हैं और मौत से हकीकत बातिल नहीं होती। आपको कहना चाहूंगा, इस पर कोई दलील? हाँ, जरूर दलील है। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है। मैं आपको खुलासा बयान कर रहा हूँ, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वो सहाबी रसूल एक जगह खेमा गाड़ते हैं। क्या गाड़ते हैं? खेमा। जब खेमा गाड़ते हैं तो वहां से कुरान करीम पढ़ने की आवाज आती है, यानी सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज आती है। जब सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज आती है तो इतने पे वो हजरत मेरे प्यारे आका से अर्ज करते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, मैं फला जगह खेमा गाड़ा, मुझे पता नहीं था वहां से सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज आ रही है, वहां से कुरान की आवाज आ रही है। यहाँ तक के पूरा सूरह मुल्क पढ़ लिया गया, पूरी सूरत पढ़ ली गई। जब मेरे प्यारे आका को सुना है, मेरे प्यारे आका फरमाने लगे कि ये सूरह मुल्क अज़ाबे कब्र से बचाने वाली है। सुभान अल्लाह। ये सूरह मुल्क अज़ाबे कब्र से बचाने वाली है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि ये वहम है, ये वहम परस्ती है। अरे अंदर से बाहर कैसे आवाज आती है? जो दुनिया से चले जाते हैं वो अंदर वाले बाहर वाले का आवाज नहीं पहुंचाते ना। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया कि ये सूरह मुल्क अज़ाबे कब्र से बचाने वाली है। तो पता क्या चला? मालूम क्या हुआ? मौत से हकीकत बातिल नहीं होती, मौत से हकीकत बातिल नहीं होती। आए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यहाँ पर एक बात भी समझ में आ गई कि जो वली, जो शख्स, जो नबी, जो शख्स दुनिया में नेक आमाल करते हैं, अगर चाहे तो कब्र में भी करते रहते हैं। जो दुनिया में कुरान करीम की तिलावत करते हैं, अगर चाहे तो कब्र में भी करते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से जो वली दुनिया में मुरीदों की हिफाजत करते हैं, वलियों की हिफाजत करते हैं, अगर चाहे तो कब्र में भी करते रहते हैं। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जरा इको साउंड थोड़ा कम कर दे, बेस तवज्जो चाहूंगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मौत से हकीकत बातिल नहीं होती, इस पर और भी दलाइल है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, है मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जो दुनिया से चले जाते हैं उनकी ताकत और भी बढ़ जाया करती है। हाँ, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम बाबा अकील शाह के चाहने वाले हैं, हम उनके मानने वाले हैं, हम उनके दीवाने हैं। यकीनन औलियाए किराम जो हुआ करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से जन्नत अता करते हैं। कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह के हुक्म से जन्नत अता करते हैं। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर में कहना चाहूंगा, जब औलियाए किराम जन्नत में जा रहे होंगे, यानी यूं समझ लीजिए, जब बाबा अकील जन्नत में जा रहे होंगे, जब सरकार मुजाहिद मिल्लत जन्नत में जा रहे होंगे, सरकार आला हजरत जन्नत में जा रहे होंगे, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जन्नत में जा रहे होंगे, सरकार गौसे आजम जन्नत में जा रहे होंगे, हम गुलामों को भी जन्नत में ले जा रहे होंगे। सुभान अल्लाह। अरे जब हमारा पैर जहन्नम में जल रहा होगा तो उस वक्त हम जरूर याद दिलाएंगे कि इनको, बाबा अकील को, सरकार मुजाहिद मिल्लत को, ऐ मुजाहिद मिल्लत, ऐ बाबा अकील, जरूर याद है, जरूर मैं गुनहगार हूँ, लेकिन जब भी आपका उर्स आया करता था तो मैं हाजिरी का शर्फ हासिल किया करता था। जब भी उर्स आता था मैं आपकी बारगाह में हाजिरी देता था, आपके मेहमानों की खिदमत किया करता था। जरूर याद दिलाएंगे, जब आपका पैर जहन्नम में जल रहा होगा तो उस वक्त याद दिलाएंगे, तो उस वक्त जब औलियाए किराम को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा कि औलियाए किराम जन्नत में चले जाओ, जन्नत में चले जाओ, तो जब वो जन्नत में जाएंगे, यानी आप याद दिलाएंगे, बाबा अकील आपका उर्स हर साल मनाया करते थे, आपकी याद हर साल मनाया करते थे, हर रोज आपकी
की बारगाह में खिराज तहसीन पेश किया करते थे, तो उस वक्त याद दिलाओगे तो बाबा अकील जरूर सिफारिश फरमाएंगे, जरूर जहन्नम से निकाल कर हम गुलामों को जन्नत में दाखिल कर दिए होंगे, जन्नत में दाखिल कर रहे होंगे। उस वक्त कुछ कहने वाले, कुछ रहने वाले हसरत भरी निगाह से ये देख रहे होंगे। कौन? आप समझ गए होंगे। हसरत भरी निगाह से देख रहे होंगे, गुस्ताखे रसूल हसरत भरी निगाह से देख रहे होंगे और ये कह रहे होंगे, ऐ अहमद रजा, ऐ खान के, ऐ हिंदुस्तान के बासी, ऐ खान साहब, अरे अरे रसूलुल्लाह से कहकर हमारी भी शफाअत कर दे, हमारी भी शफाअत कर दे। तो उस वक्त आला हजरत इमाम अहमद रजा जवाब देते होंगे, अरे तुम आज कह रहे हो, अरे मैंने तो तुम्हें दुनिया ही में कह दिया था। अरे तुम दुनिया में प्यारे आका की मोहब्बत पे पथराव मार रहे थे, दुनिया में प्यारे आका की मोहब्बत पे पथराव मार रहे थे, औलिया किराम की मोहब्बत पे पथराव मार रहे थे, वसीला को हराम कह रहे थे, औलिया किराम के मज़ारात पे जाना शिर्क और बिदअत का फतवा लगा रहे थे। अरे तुम आज कह रहे हो, अरे मैंने तो दुनिया में कह दिया था। क्या कह दिया था? ये कहा था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। अरे फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से अकील शाह बाबा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया तो। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जरूर औलिया किराम से मोहब्बत रखें, चाहत रखें, उल्फत रखें। मोहब्बत फिर ऐसी ना हो कि आप सरकार की बारगाह में, सरकार अकील शाह बाबा की बारगाह में हाजिरी का शर्फ देंगे और नात बजाते बजाते आ रहे हैं, अच्छी बात है। नाते नबी सुनाते सुनाते आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा जरा माजरत के साथ, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये डीजे बजा के आना क्या बाबा अकील खुश हो जाएंगे? हरगिज नहीं खुश होंगे। मैं कहना चाहूँगा आप जरूर नात बजाएं, आप जरूर हाजिरी का शर्फ हासिल करें, आप जरूर उर्स में बाबा अकील के नाम से लंगर लुटाएं, जरूर करें, लेकिन खिलाफ शरा काम हरगिज ना करें। मैं कहना चाहूँगा आप बाबा अकील के रूह को आप खुश कर रहे हैं क्या? ऐसा काम करके हरगिज ना करें। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपसे कहना चाहूँगा आप जरूर बाबा अकील के यानी सुन्नतों पे जरूर अमल करें, उनके फरमान पे जरूर अमल करें। जब आप अमल करेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे, आखिरत में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। हम गौसे आजम का नाम लेवा कहरा रहे हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेवा कहरा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जानते हैं सरकार गौसे आजम कौन थे? मैं आपसे बताना चाहूंगा। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हाँ हाँ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब मेरे प्यारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में जब दुनिया में तशरीफ लिया है, तो जिस साल पैदा हुए उस साल जितने पैदा होने वाले सबके सब बेटे थे, बेटे सब बेटे पैदा हुए। और मेरे प्यारे आका की बरकत से वो सबके सब मुस्तफा जाने रहमत पे कलमा पढ़ के सहाबी रसूल बन गए। सुभान अल्लाह, सहाबी रसूल बन गए। सुभान अल्लाह। आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे गौसे आजम 470 हिजरी में जिलान की सरजमी पे जब पैदा होते हैं, जिस साल पैदा हुए वो सबके सब बेटे पैदा हुए थे। और किताबों में बात आती है वो सबके सब सरकार गौसे आजम के विलायत को तस्लीम करके वक्त के वली कामिल बन गए हैं। सुभान अल्लाह, वक्त के वली कामिल बन गए हैं। सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी महिउद्दीन कहा जाता है। महिउद्दीन का माना होता है दीन को जिंदा करने वाला। हाँ हाँ, सरकार गौसे आजम ने दीन को जिंदा किया। तवज्जो चाहूंगा, महिउद्दीन का माना मौलाना शहाबुद्दीन साहब, दीन को जिंदा करने वाला, ऐसा हुआ था। हाँ हाँ, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको जरा मिसाल के साथ समझाना चाहूंगा। सुने सुने सुने, इंसान बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, MBBS के पास, उसने कहा कि बुखार लगा है। MA के पास, MD के पास, उसने कहा बुखार लगा है। हॉस्पिटल में जाता है, उसने कहा बुखार लगा है। सब तो कह रहे हैं
बुखार है, दवाई भी दे रहे हैं बुखार की, लेकिन किसी की दवा काम नहीं कर रही थी। ऐसे में मरीज का मर्ज बढ़ता चला जा रहा है, बीमारी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में अगर कोई इंसान आ जाए, आने के बाद अगर उसे सेहत व तंदुरुस्त कर दे, तवाना व ताकतवर कर दे, उन्हें जिंदा कर दे, तो ऐ प्यारे आका के प्यारे दीवानों, क्रेडिट उसी के सर जाता है, इनाम उसी को मिलता है, हार उसी के गले में पहनाया जाता है। अब बात समझ गए तो सुने सुने, मैं आपसे कहना चाहूंगा 470 हिजरी के अंदर दीन कमजोर हो चुका था, दीन इस्लाम कमजोर हो चुका था, फिस्क का दौर आ चुका था, फुजुर का दौर आ चुका था, कुफ्र और शिर्क का दौर आ चुका था। सब बता रहे हैं फिस्क और फुजुर का दौर आ गया है, फुजुर का दौर आ गया है, कुफ्र और शिर्क का दौर आ गया है, सब ये कह रहे हैं, लेकिन किसी की दवा काम नहीं कर रही थी, किसी की दवा काम नहीं कर रही थी। ऐसे में शेख अब्दुल कादिर जिलानी 470 हिजरी में जिलान के सरजमी पे पैदा होते हैं। उन्होंने बीमारी की तायीन भी की और दवा भी बताई, सुभान अल्लाह, और दवा भी बताई। तो कहना चाहूंगा, अरे सब लोग तो फकत डॉक्टर बने, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो वहीउद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले बन गए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आजम महीउद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले बन गए, सुभान अल्लाह। महीउद्दीन का माना होता है दीन को जिंदा करने वाला है। उस वक्त दीन कमजोर हो चुका था। अब आओ और करीब ले आता चलो, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अताउ रसूल फिल हिंद के बारे में सुना है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान के सरजमी पे आए, आप बखूबी जानते हैं, उलमा जरूर बयान करते हैं, आपको मालूम है कि उस वक्त जो है बिलखुसूस हिंदुस्तान में यानी मुट्ठी भर मुसलमान थे, मुट्ठी भर गिने चुने मुसलमान थे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रसूलुल्लाह के हुक्म से आए और इतना फैलाया कि तकरीबन करोड़ों, तकरीबन 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया है। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान अजीम है कि उन्होंने तकरीबन 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया है। सुभान अल्लाह। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का नाम मुईनुद्दीन है। मुईनुद्दीन का माना होता है, मुईनुद्दीन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? दीन का मददगार। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज दीन इस्लाम का मदद फरमाए, दीन इस्लाम की इस तरीके से मदद फरमाए कि तकरीबन 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया है। सुभान अल्लाह। आओ और करीब ले आता चलूं 14वीं सदी हिजरी में। आपको बखूबी मालूम है, आपको बखूबी मालूम है कि जब गुस्ताखे रसूल दीन को तबाह बर्बाद कर रहे थे, दीन को डिस्टर्ब कर रहे थे, तबाह बर्बाद कर रहे थे, इतने पे मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपको बखूबी मालूम है जब चारों तरफ गुस्ताखी भर गए थे, गुस्ताखे रसूल जब भर गए थे, तो उस वक्त आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत 10 सवाल 10 अव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर मेरे इमाम अहमद रजा पैदा हुए। सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रजा पैदा हुए कि उन्होंने तकरीबन उन्होंने 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों को काफिर होने से बचाया है। सुभान अल्लाह। करोड़ों मुसलमानों को काफिर होने से बचाया है। कौन? इमाम अहमद रजा, जिनके मुतालिक किसी हिंदी शायर ने खूब कहा था कि शेख का जब नाश करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीते लोग इल्मे सैयदे अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तों पा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया। मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन की निकले दिले सिमाब से एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्म रसूल के पेशवा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया। अरे फूल तो है फूल, खारों को गुलतर कर दिया। कौम के ईमा और हुर्मत के निगहबान जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ मुफ्ती अहमद रजा का जिंदाबाद। जब हालात ऐसे थे 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली के धरती पर मेरे इमाम अहमद रजा पैदा होते हैं। अरे वो इमाम अहमद रजा जो नायबे सहाबा थे, वो इमाम अहमद रजा जो नायबे अबू बकर सिद्दीक थे, वो इमाम अहमद रजा जो नायबे उस्मान गनी थे, वो इमाम अहमद रजा जो नायबे मौला अली थे। अरे जब तसर्रुफात के करवटें बदलते हैं तो क्या देखते हैं कि एक तरफ साइंस इस्लाम
इस्लाम पर हमला कर रहा है, एक तरफ वहाबी इस्लाम पर हमला कर रहा है, एक तरफ मुअतज़िला इस्लाम पर हमला कर रहा है, एक तरफ दहरिया इस्लाम पर हमला कर रहा है, एक तरफ जबरिया इस्लाम पर हमला कर रहा है। ऐसे में मेरे आला हजरत हर एक का जवाब दिया और फन शायरी के जरिए ये कहने लगे, ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, गोया के ये कह रहे हैं इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, अरे ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, अरे वो रजा के नेज़े की मार है, अदू के सीने में गार है, कसे चारा कोई कवार है, ये वार वार से पार है, खिल के रजा है, खंजरे खूखार बरकबार, अरे दुश्मनों से कह दो खैर मनाए ना के शर करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्से अकील शाह बाबा सरजमीने नाजर शाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन औलियाए किराम का एहसान अजीम है कि आज इस्लाम यहाँ तक पहुँचा है। आज हम उनकी याद मना रहे हैं, तो यकीनन हम याद मनाएं, लेकिन गैर शरीक काम हरगिज ना होनी चाहिए, है ना। तब जाके हम और आप बाबा अकील के सच्चे चाहने वाले बनेंगे, सरकार गौसे आजम के सच्चे मानने वाले बनेंगे, है ना। तब जाके सरकार गौसे आजम खुश होंगे। जब सरकार गौसे आजम खुश होंगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, है ना। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। क्या आपने बारहा नहीं सुना? सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से मैं आपसे कहना चाहूँगा, बातें तो बहुत थी लेकिन तलबा भी थे वो चले गए, बस इतना कहना चाहूँगा मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात पे अमल करने की कोशिश करें, है ना, जरूर कोशिश करें। अरे सरकार गौसे आजम ऐसे ही वली नहीं बन गए कि सो के नहीं बन गए, बल्कि रातों दिन मेहनत और मुशक्कत किए है ना। मेहनत और मुशक्कत करने के बाद तब अल्लाह उसके रसूल को रजा करने के लिए, राजी करने के लिए, रजाए इलाही के लिए सरकार गौसे आजम तकरीबन 25 साल तक जंगलों में रहकर इबादत करना शुरू किए। किस लिए? मार्फत इलाही के लिए, अल्लाह को पाने के लिए, रसूलुल्लाह की रजा के लिए। आज हम मुसलमान कहलाने वाले, सरकार गौसे आजम का नाम लेवा कहलाने वाले, इतनी आसानी के साथ आप गौसे आजम के चाहने वाले पक्के नहीं बन जाएंगे। पक्के उसी वक्त बनेंगे जब सरकार गौसे आजम की तालीमात पे अमल करेंगे। आओ सरकार गौसे आजम के बारे में जब बात आई तो बता दो, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक बुढ़िया आई अपने बच्चे को लेके और कहने लगी कि ये मेरा बेटा ये दीन इस्लाम से बहुत दूर होता जा रहा है, इसको लीजिए, इल्म दीन हासिल करवाइए और सही ढंग से इंसान बनवा दीजिए। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में वो बुढ़िया दे देती है अपने बेटे को, देने के बाद चले जाती है। सरकार गौसे आजम अपने उस बच्चे को खाने में क्या देते हैं? जौ की रोटी देते हैं, खाने के लिए जौ की रोटी देते हैं और पढ़ने लगा देते हैं, खिदमत के लिए लगा देते हैं। जब कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद जब वो बुढ़िया आती है तो आने के बाद क्या देखती है कि उसका बेटा लागर और कमजोर हो गया है, बहुत दुबला पतला हो गया है, और जाके त्याग देते ही देखती है कि उनका बेटा जो है वो जौ की रोटी खा रहा है। और उधर गौसे आजम की तरफ जब जाके देखती है, क्या देखती है? सरकार गौसे आजम मुर्गा का गोश्त खा रहे हैं, सुभान अल्लाह, मुर्गी का गोश्त खा रहे हैं। इतने पे सरकार गौसे आजम से कहने लगती है वो बुढ़िया कि ऐ मेरे शेख, अरे आप खा रहे हैं मुर्गी का गोश्त और मेरा बेटा जौ की रोटी। तो सरकार गौसे आजम को जलाल आता है। सरकार गौसे आजम जो मुर्गा तनावुल फरमाए, अब उस हड्डी को रखे थे और उस हड्डी पे हाथ दिए, हाथ देने के बाद कहने लगे ऐ हड्डी, बोसीदा हड्डी, अरे तू जिंदा हो जा। उस रब तबारक व तआला के नाम से इतना कहना था कि वो बोसीदा हड्डी मुर्गा बन गई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकार गौसे आजम बरजस्ता ये कहने लगे कि सुन, जब तेरा बेटा इस मर्तबे तक पहुंच जाएगा, जो चाहेगा वो खाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि तालिब इल्म के ज़माने पे ना ज़्यादा खाना चाहिए, ना ज़्यादा सोना चाहिए, है ना, ना ज़्यादा बोलना चाहिए। कम खुर्दन, कम गुफ्तन, कम खानदन, आदत बगीर, है ना, शायद बात, है ना।
ये बहुत इब्तदाई बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को जरूर दारुल मुजाहिदीन मिल्लत भेजें, जरूर यूपी भेजें, जरूर और बड़े बड़े मदारिस है वहां पर भेजें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये हमें और आपको जो रोजी दिए जाते हैं यकीनन औलियाए किराम और उलमाए किराम का सदका है। कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। औलियाए किराम और उलमाए किराम का सदका है। हाँ हाँ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। तो अच्छा एक बात कहना चाहूंगा, ये सरकार बाबा अकील की बारगाह में हम लोग खिराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। हम प्रोग्राम करते हैं, हम उर्स मनाते हैं, हम जलसा करते हैं। न जाने कितने कार्ड, न जाने कितने लोगों को दावत के लिए ऐलानात, न जाने टीवी चैनल पे न जाने कितने हम ऐलान करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि सरकार मुजाहिद मिल्लत का उर्स आ रहा है, सरकार मुजाहिद मिल्लत क्या बुलाते हैं? सरकार मुजाहिद मिल्लत, ये जो सरकार गौसे आजम के यहाँ पर 1 लाख नहीं बल्कि अनेक लाख कई लाखों का मजमा होता है। ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ पर कई लाख का मजमा होता है। क्या ख्वाजा गरीब नवाज बुलाते हैं? क्या वजह है? किस ऐलान का असर है? हम घर में प्रोग्राम करें तो हम कार्ड्स के जरिए, हम टेलीफोन के जरिए न जाने महीना भर साल भर लगा देते हैं हम लोगों को बुलाने के लिए। लेकिन क्या वजह है? ये अल्लाह के वली अपने उर्स में यानी इस कदर लोग जाते हैं, क्या वजह है? मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो हदीस पाक याद है ना? मैं आपको हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जिस वली से मोहब्बत करता है ना, मोहब्बत करता है तो अल्लाह फरमाता है कि मुझे फला वली से मोहब्बत हो गई है। अब वो हजरत जिब्रील अमी को कहने लगते हैं, ऐ जिब्रील अमी मुझे फला वली से मोहब्बत हो गई है। मिसाल के तौर पे मुझे बाबा अकील से मोहब्बत है, मुझे सरकार मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत है। ऐ जिब्रील अमी अब तुम भी इनसे मोहब्बत किया करो। गोया के जिब्रील अमी भी मोहब्बत करने लगते हैं और ये कहने लगते हैं, सुनो 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 सुनो, अल्लाह को फला वली से मोहब्बत हो गई है, अब तुम लोग भी मोहब्बत किया करो। यहाँ तक के हजरत जिब्रील अमी तो मोहब्बत करते ही है, फिर तमाम औलियाए किराम उस अल्लाह के वली से मोहब्बत शुरू कर देते हैं, मोहब्बत करने लग जाते हैं। यहाँ तक के पूरे रुए ज़मीं पे हर एक मोहब्बत करना शुरू कर देता है, हर एक मोहब्बत करता है, हर एक प्यार करता है। मैं कहना चाहूंगा, ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम प्रोग्राम करते हैं 2 4 10 500 से ज्यादा लोग आते नहीं है, लेकिन क्या वजह है? ये साहिब मज़ार अपने उर्स में हजारों नहीं बल्कि लाखों के तादाद में लोग जमा करते हैं। अरे ये किस ऐलान का असर है? मैं कहना चाहूंगा, आज गुस्ताख रसूल कहते हैं मज़ारात पे ना जाओ, मज़ारात पे जाना शिर्क है, बिदअत है। अरे मज़ारात पे ना जाओ, गौसे आजम की बारगाह पे ना जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह पे ना जाओ, मखदूम सिमना की बारगाह पे ना जाओ, हुजूर आला हजरत की बारगाह पे ना जाओ। अरे तुम बम धमाके मार मार के रोकने की कोशिश की, तुमने किताबें लिखा, तुमने किताबें लिखा, औलिया किराम की बारगाह पे जाना शिर्क है, बिदअत है, तुमने किताबें लिखा। लेकिन ये दीवाने फिर भी चले आ रहे हैं, ये दीवाने क्यों भी चले आ रहे हैं। अरे तुम कहते हो किस ऐलान का असर है? ये किसी मुल्लाओं के ऐलान का असर नहीं और ना ही टीवी चैनल के ऐलान का असर है। अरे ये तो ऐलान जिब्रील अमी का असर है। जिब्रील अमी ने ऐलान किया था, अल्लाह को इन औलिया किराम से प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है। ऐ लोगों, अब तुम भी इनसे मोहब्बत किया करो। रब्बे काबा की कसम, ये मोहब्बत जारी रहेगी, ये प्यार जारी रहेगा, ये वारिसगी जारी रहेगा, ये दीवानगी जारी रहेगा, ये आना जाना जारी रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हुजूर मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने को वीरान नहीं कर सकती। दुनिया की कोई कुव्वत बाबा अकील के आस्थाने को वीरान नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत हजरत सादुद्दीन बाबा के आस्थाने को वीरान नहीं कर सकती। दुनिया की कोई कुव्वत सरकार शरीफ बाबा के आस्थाने को वीरान नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत आला हजरत के आस्थाने को वीरान नहीं कर सकती। दुनिया की कोई कुव्वत ख्वाजा गरीब नवाज के मजार को वीरान नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत सरकार गौसे आजम के आस्थाने को वीरान नहीं कर सकती। अरे जब तलक चांद की चांदनी रहेगी, जब तलक सूरज की रोशनी रहेगी, जब तलक गुले लाला की महक बाकी रहेगी, अरे जब तलक गंगा की लहरें रहेगी, जब तलक जमुना की मौजें रहेगी, जब तलक गंगा की लहरें रहेगी, ऐ मेरे शेख तेरे दुश्मन के दिल सीनों पे जलते रहेंगे और पूरी दुनिया में कयामत तक तेरी अजमतों के डंके बजते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में जिंदाबाद जिंदाबाद। कयामत तक तेरी अजमतों के डंके बजते रहेंगे। ये औलिया किराम है, जरूर हाजिरी का शर्फ हासिल करते रहे।
सरकार गौसे आजम पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का महीना चल रहा है। आप हजरात सरकार गौसे आजम की याद मनाते हैं। मुझे बखूबी मालूम है आप लंगर लुटाते हैं, यकीनन याद मनाएं, लेकिन मैं जो बात कहा सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के तालीमात पे भी अमल करें, है ना। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जब तालीमात पे अमल करेंगे तो यकीन जान लीजिए हमारे लिए दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी, है या नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपसे कहना चाहूँगा सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ऐसे वैसे वली नहीं, जिस तरीके से मेरे प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तमाम नबियों में अफजल व आला है, उसी तरीके से शेख अब्दुल कादिर सरकार गौसे आजम की शान तमाम वलियों में अफजल व आला है ना। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात ये है, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का चाहने वाला सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में रहे, दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मुहम्मद मादल जूद वल करम वाला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आखिरी बात सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में रहे, अगर मैं मगरिब में रहूं, अगर वो मुझे पुकारे तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ और मदद भी फरमाता हूँ। अगर सत्र खुल जाए तो मैं सत्र पोशी भी करता हूँ। सुभान अल्लाह। वो सरकार गौसे आजम की जात है ना, तो हम और आप सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद मनाए, तमाम औलियाए किराम की याद जरूर मनाए। बस इसी पे अपने गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। कहने में किसी भी किस्म की गलती हो, मैं अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करता हूँ। परवरदिगार आलम मेरी तौबा को कबूल फरमाए और हम सबों के इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने इन उर्स में हाज़िरी का शर्फ हासिल किया और अपने दामे दिरहम कदम सुखा ने हिस्सा लिया है, परवरदिगार आलम उनके हिस्से लेने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।